सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनको पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिए, तो मैं उसी दिन कह दिया कि आप बिहार के नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबा का नाम सुनते और वो जगह 2 लाख की कैपेसिटी था, लेकिन 10 लाख श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए। तो चमत्कार भी है और सत्कार भी है। इन दिनों बिहार की सियासत, बिहार की जो कह सकते हैं धार्मिक सियासी जो हलचल है काफ़ी तेज़ है। धार्मिक सियासी हलचल की बातचीत और उस बीच में हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में। हमारे साथ जो शख्सियत है यहाँ पर वो भी परिचय के मोहताज नहीं है। देवीलाल बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, लेकिन बात करेंगे धार्मिक सियासी हलचल की। बागेश्वर बाबा बिहार में है, सवाल भी उसी से होगा कि देवीलाल जी हर वक्त हर जगह मौजूद कैसे रहते हैं। तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं। सम्राट चौधरी का आगमन होता है मुजफ्फरपुर में, तो जो स्वागत होता है वो अविस्मरणीय होता है और उसमें देवीलाल की बहुत प्रमुख भूमिका रहती है। बाबा बागेश्वर आते हैं, वहाँ भी देवीलाल जी मौजूद रहते हैं। देवीलाल जी, सम्राट चौधरी और बाबा बागेश्वर, लोग कहते हैं आपने दोनों से आशीर्वाद ले लिया है। देखिए, सम्राट चौधरी पत्रकार महोदय जब मुजफ्फरपुर आए तो बाबा परम श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी से सीतामढ़ी में दर्शन करके आए। रामभद्राचार्य जी सूरदास हैं, उनको भी हनुमान जी की कृपा है और उनके दर्शन होना एक अद्भुत चमत्कार है। और उस परिस्थिति में सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीतामढ़ी जाकर उनको पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिए, तो मैं उसी दिन कह दिया कि आप बिहार के नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। और सम्राट चौधरी को तो बता दिया देवीलाल जी ने, चलिए मुख्यमंत्री बनेंगे। आशीर्वाद भी जो था वो भी, ये भी सीनियर हैं, बड़े मान सम्मान करते हैं, इन्होंने भी उनका जो सलाह दिया, जो मशवरा दिया, आशीर्वाद भी दिया। बाबा बागेश्वर से आपने क्या मांगा? आपको आशीर्वाद भी उनका मिला, क्या कहना चाहते हैं? चमत्कार है क्या? उनको तो चमत्कार भी है और सत्कार भी है, श्रद्धालुओं का सत्कार भी है। ये बिरले ही इस भारतवर्ष में किसी भी सन्यासी को मिलता है। और इतने छोटे उम्र में हनुमान जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। और हनुमान जी तो हर जगह हैं। आप देखें नहीं, हमारे देश के जब प्रधानमंत्री आते हैं तो 10 लाख की भीड़ जुटाने के लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं को पसीना जो है निकलता है, लेकिन बाबा का नाम सुनते और वो जगह 2 लाख की कैपेसिटी था, लेकिन 10 लाख श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए। तो ये चमत्कार ही उसको बोलेंगे। शुरुआत हमने किया बाबा बागेश्वर से, चूंकि आशीर्वाद ले लिया देवीलाल जी ने। आशीर्वाद लेकर क्या आगे की जो रणनीति है देवीलाल जी किस तरीके से अंजाम देंगे? क्या मुजफ्फरपुर में एक नया चेहरा देखने को मिलेगा? उस आशीर्वाद का फल मिलेगा जो बाबा बागेश्वर की तरफ से मिला, या मुजफ्फरपुर लोकसभा की जो तैयारियां हैं उसको पुख्ता अंजाम देंगे देवीलाल जी? आशीर्वाद में क्या लगता है कि सांसद बनने का? देखिए, निश्चित जो कोई, मैं मनमोहन तो हूँ नहीं। मनमोहन का मतलब आप समझते हैं कि वर्तमान सांसद जो हैं वो मनमोहन सिंह की तरह हैं। और मैं दिन रात मोदी जी का हर हर मोदी और घर घर मोदी जाप करने वाला हूँ। राम राम हरे हरे और मोदी जी घरे घरे। देवीलाल जी, जनता जानना चाह रही है कि अगर, जैसा कि हमारे पास सूत्रों के हिसाब से खबर है कि 40% जो वर्तमान सांसद हैं उनके टिकट कट रहे हैं, अगर मुजफ्फरपुर उसमें है या नहीं है तो देवीलाल का अगला कदम क्या होगा? जो भी मोदी जी मुजफ्फरपुर में घोषणा करके गए हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, एयरपोर्ट हो, एम्स हो, जितनी भी रेलगाड़ियाँ यहाँ से दूसरे जिला में चली गई है उसको पुनः यहाँ स्थापित करना, जितने भी पुल पुलिया का निर्माण नहीं हो रहा है किसी कारणवश, वो सब को निर्माण कराकर
यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सांसद हैं, 3 विधायक हैं, जो मोदी जी की उपलब्धि है, जो योजना चला रहे हैं जनता के बीच में, उसको प्रचार करने के लिए कोई आदमी आगे नहीं है। आज सांसद महोदय से पूछ दीजिए कि कितनी योजना मोदी जी की केंद्र सरकार से बिहार सरकार को दी जा रही है और इसका लाभ जनता को मिल रहा है, कोई बताने वाला नहीं है। न यहाँ जिला अध्यक्ष है, न प्रदेश अध्यक्ष है, न कोई इस तरीके जनप्रतिनिधि। देवीलाल जी को अगर हम भावी सांसद कहें तो शायद गलत नहीं होगा। जो मुहिम छेड़ा है, जो अभियान इन्होंने चलाया है मुजफ्फरपुर को लेकर, वो वाकई काबिल तारीफ है और लगातार मुखर भी है तमाम चीज़ों को लेकर। हाल के वक्त में मुजफ्फरपुर में एक बड़े घोटाले की कह सकते हैं कि जो भनक है वो सामने आया है, शायद अखबारों में भी वो तमाम जो तस्वीरें आई हैं। क्या लगता है ये जो इंजेक्शन या रेबीज इंजेक्शन जो घोटाला है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और आपका फोकस इस पर काफ़ी है? नहीं, हमने तो इस बात का मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आगाह किया है, और ये आगाह करना कि जनता का पैसा है ना, दवाई के नाम पर इस तरीक़ा से घोटाला हो, वो तो 1,60,00,000 का शो हुआ है, ये घोटाला है। लेकिन मुझे अनुमानित है कि ये 10 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। जितने भी संविदा के अनुसार डॉक्टर हैं, जो क्लर्क हैं, सब इसी काम में लगे हुए हैं, घोटाला करने के फेर में। ये संविदा के हटाकर परमानेंट क्यों नहीं करते हैं? देवीलाल भावी सांसद अगर किसी अभियान के पीछे पड़ते हैं तो शायद उसे पूरा करते हैं। इस बार इन्होंने इंजेक्शन घोटाला जो सदर अस्पताल में हुआ है उसको मुखरता के साथ जो उठाया है, कह सकते हैं इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव होगा। सोचने की बात है और सचेत रहने की बात है यहाँ के सीएस साहब को और तमाम वरीय पदाधिकारियों को कि अगर ये घोटाला हुआ है तो शायद उन्हें जवाब देना होगा और शायद जवाब देना मुश्किल भी होगा। कार्रवाई अगर नहीं होती है तो देवीलाल अगला कदम क्या उठाएंगे? निश्चित। देखिए, मैंने इस बात को कहा है, कार्रवाई तो होनी है और नहीं होगी। इसमें छोटी मछली को पकड़ा गया है, खाना पूर्ति किया गया है, बड़ी मछली को पकड़ना तो अभी बाकी है। तब इसका पर्दाफाश होगा कि कौन माल कितना कमाया है और कौन कितना पैसा लिया है। तो निश्चित अगर इस पर बड़ी मछली को नहीं पकड़ा गया और जांच पटना की टीम आकर नहीं की तो निश्चित रूप से मैं धरना प्रदर्शन कार्यकर्ताओं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और इसको मेन मुद्दा बनाऊंगा कि जनता को और जानवर के लिए जो दवाई आता है उसको सरेआम बड़ी मछली जो खनिज करता है, जो इस तरीका का काम करते हैं, जनता का खून चूसते हैं, बताइए, जो जनता के लिए है, जानवर के लिए आया है, उसको बेच देना उस दवाई को, ये कहाँ का कर्तव्य है, कहाँ का काम? देवीलाल वो शख्स जिन्होंने हर हर मोदी घर घर मोदी का पहली बार नारा दिया और जो नारा जिसके दम पर बीजेपी ने केंद्र में कह सकते हैं जो लगातार दूसरी बार जो सरकार बनी, इस नारे का बड़ा योगदान रहा। एक बार फिर से देवीलाल जी सामने है और एक नया नारा इन्होंने दिया है, राम राम हरे हरे देवीलाल घरे घरे। देवीलाल घरे घरे। तो इस बार मोदी या बीजेपी को आपने पीछे क्यों छोड़ दिया? नहीं, मोदी जी तो ही हैं। तो राम राम हरे हरे देवीलाल घरे घरे। नहीं, राम राम हरे हरे और मोदी जी घरे घरे, वो तो देश के नेता हैं। मैं तो एक अदना मुजफ्फरपुर लोकसभा, अगर वो टिकट देंगे तो मोदी जी के ही नाम पर। आज आप देख लीजिए, कर्नाटक का चुनाव हुआ है ना, जो भी वोट आया है 66 वो मोदी जी को आया है। बाकी किसी नेता और किसी कार्यकर्ता में दम नहीं है। तो मैं भी मुजफ्फरपुर में मोदी जी के जो विकास कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, मैं जनता को बता रहा हूं, उस उपलब्धि को बता रहा हूं। चाहे सोशल मीडिया हो, जनता के बीच में हो, पर्चा छपाकर बांटना पड़ रहा है, मैं कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से तो मोदी जी का ही नाम हो रहा है। मैं जीतूंगा तो मोदी जी की जीतोगी निश्चित रूप से। वर्तमान सांसद को इन्होंने एक नई उपाधि दिया है और मौन मोहन सिंह आपने कहा है कि वर्तमान सांसद को मुखर होना चाहिए, बोलना चाहिए। शायद वो पीछे पड़ जा रहे हैं, पीछे होते चले जा रहे हैं। लेकिन द केरला स्टोरी
तमाम बीजेपी के नेता देख रहे हैं, क्या देवीलाल जी ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो उसकी वजह क्या है? मशरूफ ज़्यादा है क्या? नहीं, वो तो सशक्त प्रमाण है मिश्रा जी। केरला स्टोरी जो है वो तो सशक्त प्रमाण है, और इस पर मैं ज़्यादा नहीं टिप्पणी कर सकूँगा कि इसके पीछे बहुत बड़ा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के तमाम नेता आज हॉल में बैठे हुए हैं। हाँ। मुजफ्फरपुर में शायद एक कुर्सी आपके लिए भी है, लेकिन वो खाली जा रही है। देखिए, मैं तो जानता हूँ, जो नहीं जानते हैं वहाँ देख रहे हैं। मैं सारी परिस्थिति को जानता हूँ, तो इसमें बोलना क्या है ना। जो नहीं देखा है वो टेलीविजन पर जाके देखे, सिनेमा हॉल में जाके देखे। मैं तो इस चीज़ को जानता हूँ और बहुत अंदर तक जाके देखा हूँ। देवीलाल का एक नारा और भी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है इस इलाके में, सेठ हो या कंगाल सबके साथ खड़ा देवीलाल। निश्चित आप सर्वे करा लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के भी जो भी इंटरनल चैनल है, चाहे जो उनके खुफिया हैं, आज मुजफ्फरपुर लोकसभा में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में वो सर्वे करा ले कि अजय निषाद जो सांसद हैं ऊपर चल रहे हैं कि देवीलाल एक सेवकदार है जो मोदी जी का है ना, वो ऊपर चल रहा है। मेरा अनुमान है कि अगर इस सर्वे हो जाएगा तो 80 मैं रहूँगा और 20 अजय निषाद रहेंगे। एक तरफ चौकीदार की बात होती है देश में, देवीलाल अपने आप को सेवकदार कहते हैं और बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो सेवा का मौका मिला पार्टी के सांसद को, शायद उस तरीके से हो नहीं पाया। इस बार जनता इनके साथ में है, जनता का विश्वास इनके साथ में है, आशीर्वाद इनके साथ में है, और मुजफ्फरपुर में कह सकते हैं भावी सांसद के तौर पे देवीलाल यहाँ पे मौजूद हैं। चलते चलते कुछ और कहना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल। आप देखिए, मुजफ्फरपुर से मेरा जो लोकप्रियता है और मेरा जो काम का रूपरेखा है, मैं जनता के बीच में रहने वाला एक सेवकदार हूँ। मेरा आज कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अजय निषाद जी का अगर कोई प्रतिद्वंदी है तो उसका नाम देवीलाल है, लेकिन देवीलाल का कोई प्रतिद्वंदी है वो अभी तक चेहरा सामने में नहीं आया है। मिश्रा जी, ये मुझे गर्व होता है। अगर हम काम करते हैं तो एक फिर आने वाला चेहरा उसको काम करके दिखाना होगा। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, है ना, पार्टी टिकट दे या ना दे, मैं ये सीट निश्चित रूप से जीत के मोदी जी के झोला में रखूँगा, और लोग मुझे जिताकर, विश्वास है क्योंकि जनता मेरा पार्टी का ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और फिर विकास। तो जब हमारा साथ है इसलिए विकास तो होना ही है, इसलिए जनता हम पर विश्वास करती है। देवीलाल ने बेबाकी के साथ बताया कि ये जो सफ़र है अभी बस शुरुआत है। मुजफ्फरपुर में तस्वीर बदलेगी, मुजफ्फरपुर की जो आबो हवा है, जो विकास की योजनाएं हैं वो बदलेगा। बेहतर तरीके से यहाँ पे चीज़ें होंगी और आम लोगों के दरवाजे तक बुनियादी चीज़ें जो हैं वो दस्तक देंगी। मुजफ्फरपुर से मैं विमलेंदु मिश्रा।